हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज कई दिनों के बाद फिर से माइंड मेकअप हुआ कि रेल प्रशासन और रेल मंत्री और सरकार का ध्यान रेल में व्याप्त चौतरफा अराजकता की तरफ दिलाया जाए। कारण क्या है? रेल में चौतरफा अराजकता का वातावरण क्यों व्याप्त है? इसका कारण क्या है? हम ये बताने से पहले आप सबसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जागरूक बने और जागरूकता पैदा करें। क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार से, प्रशासन से कोई अपेक्षा करना ठीक नहीं है। तो एक एक कारण का और एक एक समस्या का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अराजकता की स्थिति ये है कि आगरा डिवीज़न के लोको पायलट को, वंदे भारत के लोको पायलट को कोटा डिवीज़न का रनिंग स्टाफ गंगापुर सिटी में पीट देता है। जबरन गाड़ी का कैब का दरवाज़ा खोला जाता है, खिड़की से अंदर जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं और फिर दोनों लोको पायलट को पीट करके कैब से बाहर निकालते हैं। प्लेटफार्म पर भी पीटते हैं। ये अराजकता नहीं तो क्या है? अनुशासनहीनता नहीं तो क्या है? क्या यूनियनें तय करेंगी कौन सा स्टाफ कौन सी गाड़ी चलाएगा, कौन सा स्टाफ कौन सी गाड़ी मैंड करेगा? ये यूनियनें तय करेंगी। तो इसका कारण ये है कि यूनियनों को कार्मिक अधिकारियों का पूरा संरक्षण है और जो बाकी अधिकारी हैं उनमें भी केचुआपन काफ़ी हद तक भरा हुआ है कि उनकी सीआर नहीं खराब होनी चाहिए, उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में कोई औद्योगिक अशांति ना हो। इसके लिए वो यूनियन और यूनियन पदाधिकारियों की चापलूसी करते हैं, उनसे ब्लैकमेल होते हैं और चुप रहते हैं। अन्यथा और कोई कारण नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जहाँ वर्षों से, सदियों से, दशकों से एक कोर्ट बेंच काम कर रहा होता है, उसी भी स्टेशन पर दो दो कोर्ट बेंच बना दिए जाते हैं। ये संबंधित ब्रांच अफसर की अकुशलता, अक्षमता नहीं तो क्या है? कौन से नियम कानून में ये सब चीज़ें हो रही हैं? एक तो ये अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है, रेलवे बोर्ड आदेश निकालता है, महीनों बीत जाते हैं, अधिकारी रिलीव नहीं होता। रिलीव हो जाता है तो ज्वाइन नहीं करता नई जगह पर और बोर्ड के चक्कर लगाता है, पॉलिटिशियंस के चक्कर लगाता है, उनसे फ़ोन करवाता है, दबाव डलवाता है जीएम के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर, मंत्री के ऊपर। तो क्या ये अपने नाम पर वसीयत लिखा कर आए हैं कि ये एक ही जगह काम करेंगे और अपनी मनमर्जी से काम करेंगे? मैं 3 उदाहरण देता हूँ इसके। सबसे पहला उदाहरण है लखनऊ डिवीज़न पूर्वोत्तर रेलवे का। एक निहायत करप्ट, कथित करप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन उसका ट्रांसफ़र हुआ 5 अगस्त को, उस दिन डिवीज़न में सारे
ऑपरेटिंग कर्मचारियों ने मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई। हालांकि उसका हेडक्वार्टर में ही ट्रांसफ़र हुआ है, बहुत दूर नहीं हुआ है, और टाइम पूरा होने के बाद हुआ है। कुल मिला के लगभग घूम फिर करके 10 साल रहा डिवीज़न में। और जो अराजकता का वातावरण डिवीज़न में उसने पैदा किया ऑपरेटिंग स्टाफ में, ऑपरेटिंग विभाग में, वो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। डीआरएम की मूर्खता ये है कि ट्रांसफ़र अधिकारी को छुट्टी मंजूर कर देते हैं 10 दिन की। ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में है, मगर आपको ये भी ज्ञान में, संज्ञान में होना चाहिए कि अधिकारी अंडर ट्रांसफ़र है। उसको बोलिए कि आप जाइए, नई जगह पर ज्वाइन करिए, फिर वहाँ अपने सक्षम अधिकारी से छुट्टी लेके जाइए। आप क्यों छुट्टी मंजूर कर रहे हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफिसर की? नतीजा यह है कि छुट्टी बीतने के बाद भी लगभग 3 हफ्ते से 5 या 7 को छुट्टी मंजूर हुई, 15-16 को छुट्टी कंप्लीट हो गई, तब से लेके अब तक संबंधित अधिकारी अनुपस्थित हैं। मास्टर रोल में रेल के कहीं नहीं है वो, और पूरा प्रशासन दुम दबा के बैठा हुआ है। और वो अधिकारी और स्थानीय पॉलिटिशियन से, बोर्ड से, यूनियन फेडरेशन के पदाधिकारियों से भी जीएम को फ़ोन करवाता है, जीएम के ऊपर दबाव डलवाता है। जब क्लास 1 ऑफिसर की ये हालत है, अनऑथराइज प्रेशर लाता है प्रशासन के ऊपर, और प्रशासन कोई नीतिगत कार्रवाई नहीं करता। यही काम अगर कोई ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टाफ करेगा तो उसके ऊपर आप अनुशासनिक कार्रवाई करने लग जाएंगे। मगर जो अधिकारी 3 हफ्ते से अनऑथराइज एब्सेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये अराजकता नहीं तो क्या है? दूसरा उदाहरण आरडब्ल्यूएफ का है। तमाम अराजकता के बाद में एक एईएन का ट्रांसफ़र बगल के ही बंगलौर डिवीज़न में किया गया, और बंगलौर डिवीज़न के एक अधिकारी का एईएन का ट्रांसफ़र आरडब्ल्यूएफ में किया गया। बंदा जीएम के इंस्ट्रक्शन के बावजूद अगले दिन छुट्टी ड्यूटी पर नहीं आया, रिलीविंग लेटर नहीं लिया, भाग गया, घर में ताला बंद कर दिया। उसके गेट पर उसका रिलीविंग ऑर्डर चिपकाया गया और जबरन रिलीव किया गया, क्योंकि ये ट्रांसफ़र बोर्ड को लगा कि आवश्यक है, इसलिए किया। कोई मनमानी के तहत यह ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, बल्कि कंसर्न एईएन की अधिक मनमानी, अति मनमानी के चलते हुआ, ऐसी मेरी जानकारी है। महाशय कैट में चले गए। महाशय की इतनी जुर्रत कि राष्ट्रपति ने कहाँ आदेश दिया है ट्रांसफ़र करने का, उसकी फाइल तलब कर ली बोर्ड से, वो भी आ गई। कैट में जो लोग बैठे हैं न्यायिक और प्रशासनिक पदों पर, उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मगर व्यवस्था को बर्बाद करने में न्यायिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये सत्य है।
अभी तक बंदा रेल के मास्टर रोल पर कहीं नहीं है और प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं किया, ना उधर से रिलीव करा के यहाँ किस उसको ज्वाइन कराया जिसका वाइस में उसका पोस्टिंग हुआ। तीसरा उदाहरण, अभी 4 अधिकारियों का जो कि शायद ग्रुप बी से हैं, इंटर रेलवे रोटेशन ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा किसी आरोप के तहत नहीं हुआ। 5-5, 6-6 साल से एक ही जगह एक ही पोस्ट पर बैठे हैं। जिंदगी में जब से सर्विस में आए हैं तब से आपने डिवीज़न हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, और आज जब आपको ट्रांसफ़र किया गया है रोटेशन के तहत और आपकी दुर्गुणपूर्ण छवि को देखते हुए कुछ एक की, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, निहायत धृष्ट, निहायत बदतमीज, निहायत करप्ट यह चरित्र है उनका। इसके बावजूद 8-10 दिन से अधिक हो गए हैं, उनको रिलीव नहीं किया गया और उनको खुला छोड़ कर रखा गया है कि वो अपनी लॉबिंग कर लें, अपनी जोड़ तोड़ कर लें, अपने सारे उपाय कर लें अपना ट्रांसफ़र रोकने के लिए। और इसके लिए वो भरपूर पैसा खर्च करते हैं, ये भी सत्य है। कोई काम न बोर्ड वाला मुफ्त में करता है, न जोन वाला मुफ्त में करता है, ये भी सत्य है। तो अराजकता और भ्रष्टाचार हम ही पैदा करते हैं यहाँ, और हम ही रोते हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते। चौथा उदाहरण जो मेरे से रिलेटेड भी है, एक अधिकारी का करप्शन फेवर किसी विशेष स्टाफ को लेकर के एक्सपोज किया जाता है। वो बजाय सभ्यता से अपनी बात कहने और अपना पक्ष रखने के अपनी हेकड़ी दिखाता है। बदतमीजी करता है, और जब वो सारी बातचीत उजागर कर दी जाती है तो लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं। मतलब आप सक्षम हैं, सर्व साधन संपन्न हैं, तो आप कुछ भी करेंगे, सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, दौड़ाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। यह है आपका चरित्र। बजाय आप अपनी गलती स्वीकार करने के और उसमें सुधार करने के, आप बदतमीजी पर उतर आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको पूरा अधिकार है। जितना अधिकार हमें है उतना ही अधिकार आपको भी है। मगर यदि हम मानहानि के दावे करने लगेंगे तो कितने अधिकारी परेशान होंगे। मगर हम जानते हैं कि उसमें हमारा भी श्रम बर्बाद होगा, हमारी भी मना स्थिति खराब होगी, हमारा भी पैसा बर्बाद होगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा। अदरवाइज अब इस लायक नहीं है कि आपको थोड़ी सी इज्जत दी जा सके। ये उन कुछ अधिकारियों का चरित्र मैं बता रहा हूँ जो अपने को सिस्टम से ऊपर मानते हैं। उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, वो देवतुल्य हैं, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा वो मानकर चलते हैं। मनुष्य है तो गलती होगी, आदमी है गलती करेगा, गलतियों का पुतला है मनुष्य, मगर गलतियों का सुधार करना भी उसका स्वभाव है। धृष्टता करने से, सराहगी करने से, मनमानी अपनाई दिखाने से आपकी गलती नहीं सुधर जाएगी।
और सबसे अच्छी बात यह है कि जब समझ में आए या कोई दिखाए, कोई बताए, तभी सुधार कर लिया जाए, जिससे आगे के लिए ठीक हो सके, वो गलती दोहराई ना जाए। मगर नहीं, वो करते हैं। खैर, ऐसे कितने मामले हैं। भारतीय रेल में चौतरफा अराजकता का वातावरण है। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है, बोर्ड साइन नहीं कर रहा। अभी मैंने लिखा है एक दिन पहले, RVNL रशियन जेवी अमेंडेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा। उसको लाटूर फैक्ट्री सौंपी गई निजी कंपनी को प्रोडक्शन के लिए। उसके समारोह में कोई सक्षम अधिकारी जाता नहीं है। बोर्ड तो बहुत दूर है, जोन का आदमी नहीं जाता। PSU अपनी मनमानी पे उतारू है। नॉमिनेशन पर दिए गए टेंडर को आप बैक टू बैक दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है नगर निगम मेरठ और एक प्राइवेट फर्म के, एक्सपोर्ट फर्म के बारे में 2006 का निर्णय है। आपको समझ में नहीं आता। उसी के डायरेक्शन में कम से कम 5-7 लेटर CBC ने सर्कुलर निकाले हैं इस संदर्भ में। वो हमने आज जो मैटर डाला है रेलवे स्पर्श में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें वो डॉक्यूमेंट भी लगे हुए हैं, जजमेंट का भी और CBC का भी। इतनी अराजकता, इतनी मनमानी कि नियम है, कानून है, डायरेक्शन है, सर्कुलर है, सब कुछ है, मगर वो उससे आपको कोई डर नहीं है। आप अपने 1-2 बगल बच्चे बना लिए, जिनसे आपको 1% के बजाय 10% कमीशन मिल जाता है अंडर टेबल। 7-8-9% वाइट में आपको मिल जाता है। ना आप उसकी डिटेल वेबसाइट में अपनी डालते हैं, ना सार्वजनिक करते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसका कारण, इसके कारण में अब आते हैं। इन सब के कारण में, इन सब का कारण है मंत्री का और हायर मैनेजमेंट का सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। मंत्री को केवल बड़े बड़े टेंडर से मतलब है, डॉटेड लाइन पे साइन करने वालों से मतलब है, और वीडियो खोल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शौक पैदा हो गया है। मैंने पिछले भी 1-2 वीडियो में ये बात कही है। मंत्री बैठेगा, बोर्ड मेंबर बैठेंगे, बोर्ड के उनके सबॉर्डिनेट बैठेंगे, GM बैठेगा तो GM के सबॉर्डिनेट सारे HOD PHOD बैठेंगे, फिर DRM भी बैठेगा, GM बैठेगा तो DRM भी सारे बैठेंगे उसके जोन के, और जब DRM बैठेगा तो सारे ब्रांच अफसर भी उसके साथ बैठेंगे। तो सुपरविजन कहाँ कौन करेगा, काम कौन करेगा और करवाएगा? ये VC कल्चर ने रेल सिस्टम का सत्यानाश करके रख दिया। ये बात समझ में नहीं आती सरकार को, मंत्री को या बोर्ड मेंबर्स को, जो सो कॉल्ड एडवाइजर हैं मंत्री के, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि सिस्टम बर्बाद हो रहा है, नीचे काम नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, किसी भी एसेट का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, केवल ट्रैक का नहीं, किसी भी एसेट का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को। आपको लगता होगा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं इतने तैस में क्यों बोल रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरे बाप का ही जा रहा है। मैं भी इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, और मुझे अपनी बात कहना और प्रशासन के संज्ञान में लाना, सरकार के संज्ञान में लाना, ये मेरा दायित्व है, यही मेरा पेशा है।
आप मुझे इस तरह बोलकर चुप नहीं करा सकते। तो बेहतर ये है कि ये वीसी कल्चर, वीसी जिसको हम आपस की बातचीत में हिंदी में बहुत अलग संदर्भ में इस एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, गाली देने के संदर्भ में। और आज रेल का जो ये वीसी कल्चर है वो उसी बीसी कल्चर में गाली में बदल चुका है। लोग उसी संदर्भ में इसको उच्चारित करते हैं, इंगित करने लगे हैं। सीधे गाली दे करके इसका संदर्भ दिया जाता है इस वीसी कल्चर का। मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, बोर्ड में बैठे लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं उनके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सबके चरित्र से वाकिफ हूँ मैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, जो जोन में बैठे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप ये ध्यान में रखें कि कोई है जो आपको भी देख रहा है, आपके चरित्र को भी देख रहा है, आपके क्रियाकलाप को भी देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बंद कमरे में चुपचाप बैठ करके जो खिचड़ी पका रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा है। किसी की बात कहीं किसी लेवल पर सुनी नहीं जा रही है। हर कोई अपने अपने स्तर पर मनमानी करने पे उतारू है। तो कानून व्यवस्था खास तौर पर रेल में रह कहाँ गई है? टिकट चेकिंग स्टाफ अलग परेशान है, उसके ऊपर जो अनऑथराइज पैसेंजर हैं, खास तौर पर महिला पैसेंजर हैं जो अनऑथराइज हैं, बेटिकट हैं, वो किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा देती हैं, मॉलेस्टेशन का आरोप लगा देती हैं और टीटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जीआरपी और के द्वारा तुरंत, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के। आरपीएफ के ऊपर कोई कंट्रोल रह ही नहीं गया है, क्योंकि आपको डर लगता है इन वर्दी वालों से, सरकार को डर लगता है, मंत्री को डर लगता है इन वर्दी वालों से। पीयूष गोयल तो ये बात साफ शब्दों में कह चुके हैं अपने टर्म में दोनों फेडरेशन के सामने कि भाई मैं उनको नहीं कुछ कह सकता हूँ, वो तो हमें हटा देंगे, हम उनको हटाने की जाएंगे। तो जब यह हाल मंत्रियों का है, सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का है, तब अनुशासन कौन कायम करेगा सिस्टम में? कानून का राज कौन कायम करेगा व्यवस्था में? यह हमारा सवाल है और इस सवाल से देश का हर नागरिक, रेल का हर कर्मचारी, अधिकारी और यात्री गुजर रहा है। इस बात का मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आईएएस के तौर पर रेल नहीं चल पाएगी। सरकार को और मंत्री को ये बात बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो पौने 200 साल में, 180 साल में अंग्रेजों ने ही रेल को सौंप दिया होता आईएएस को, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि कहना ये चाहिए कि आप तो अंग्रेजों से भी बड़े अंग्रेज हैं। आपने क्या बदला है 75-80 सालों में? जहां बदलाव की जरूरत है वहां आप पलटी मार जाते हैं, स्किप कर जाते हैं और लोग मुंह ताकते रह जाते हैं आपका। बहुत कुछ है कहने के लिए हमारे पास। इस व्यवस्था को, इस अराजकता को देख करके तबीयत खिन्न हो जाती है, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से रेल को देख रहा हूं। ये अराजकता, ये अव्यवस्था, ये अनुशासनहीनता कभी नहीं रही। हर मंत्री की अपनी एक पकड़ होती थी व्यवस्था में, आपकी नहीं है। पिछले 10 सालों से कि 4 मंत्री, ये 5वें रिपीटेड कहना चाहिए, हो चुके हैं।
भाजपा की नीति सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मगर जो पकड़ पहले के मंत्रियों में होती थी रेल व्यवस्था को लेकर के, वो आपके इन चारों पांचों मंत्रियों में पिछले 10 साल में नहीं हुई, नहीं रही और ना है आज की तारीख में भी। किस बात के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं ये, किस बात के मल्टी स्किल्ड अधिकारी रहे हैं? मेरा ये सीधा सवाल है। आपको बुरा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सच्चाई तो यही है। कितना बताया जाएगा, कितना समझाया जाएगा, कितना सामने से बैठ करके आपको इनपुट दिया जाएगा? इतना टाइम नहीं है किसी के पास। आपके पास में ये जो 5 बोर्ड मेंबर हैं, आपके जो व्यक्तिगत एडवाइज़र हैं, ये सब किस लिए हैं? ये सब इसीलिए हैं। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना नागरिक दायित्व तो निभा रहे हैं। आपको असली बात, असली स्थिति, वस्तु स्थिति बता करके फिर भी आपको होश नहीं आता है। आप तो हो सकता है हमारे प्रति वैमनस्य का भाव भी रखते हो, मगर हमने उसकी परवाह कभी नहीं की और ना आगे करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो। मैं अपना सारा कर्म आपके लिए नहीं, ईश्वर के लिए करता हूँ, ईश्वर को समर्पित करके करता हूँ। इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, हम कहें या दूसरा कोई कहे, और उसको बहुत दिन तक दबाया नहीं जाता। इस सत्य से भी आप वाकिफ हैं, इतने समझदार तो हैं। तो बेहतर है इस अराजकता को कंट्रोल किया जाए। यूनियन फेडरेशन चुनाव में जा रहे हैं, उनकी धींगा मस्ती, उनकी मनमानी को कंट्रोल किया जाए। अधिकारी जो निरंकुश हो चुके हैं आपकी अकर्मण्यता के चलते, उसको नियंत्रित किया जाए। व्यवस्था में अनुशासन पैदा किया जाए, यह हमारा निवेदन है। धन्यवाद।